नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। इस वक्त जो है संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में मौजूद है, जहां पर ठेके के विरोध में फिर से जनता सड़कों पे उतरे है, परेशान होकर। अब देख सकते हैं महिलाएं खुद यहाँ पे ताला लगा रही है, क्योंकि कुछ समय पहले जब यहाँ पे 10 दिन पहले प्रोटेस्ट किया गया तो एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा 10 दिन का समय दिया गया, स्टैंप लगाकर बकायदा रिटर्न में दिया गया था इन्हें कि ये ठेका या तो 21 तारीख को बंद हो जाएगा, वरना हम खुद ही आके ठेका बंद कर देंगे। और आज 22 तारीख हो चुकी है और देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे अब खुद ठेका जो बंद कर रही है। 10 साल से यहाँ पे ये ठेका खुला हुआ है। इससे पहले भी कई बार जो है परेशान होकर प्रोटेस्ट किया। हर महिलाएं देख सकती हैं, महिलाएं देखिए तमाम यहाँ पे देखे कि उन्होंने खुद ही यहाँ पे ठेके को बंद करा। महिला शक्ति नजर आ रही है कि ताले लगाकर ठेका बंद कर दिया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिटर्न में नोटिस दिया गया है वो रिटर्न में यहाँ पे दिया गया है। ये नोटिस हमें एक्साइज इंस्पेक्टर ने दिया था लिख के रिटर्न में, बालकिशन जी ने, कि 21 तारीख तक ये ठेका बंद हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो 21 तारीख के बाद 22 तारीख को या तो मैं खुद इसको सीज कर जाऊंगा या आप लोग इसको ताला लगा के बंद कर देना। आया नहीं कोई डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया और सब उनको पता है और उन्होंने कह दिया आप ताला लगा। अभी तक रिटर्न में है, पूरा स्टैंप लगी हुई है। बालकिशन जी ने यहाँ पे जो है रिटर्न में दिया गया था, यहाँ पे ये लगा दिया गया। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी परेशान लोग होकर देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पे परेशान है। हम उनका पालन करवा रहे हैं, जो अधिकारी नहीं करवा रहे उसका पालन हम करवा रहे हैं कि 150 मीटर के अंदर है तो इसे बंद कीजिए। यहाँ पे स्कूल है, बाकायदा हमें लिखित में दिया गया, उसके बाद भी ये बंद नहीं हुई। सब इसे बंद कर डिपार्टमेंट से 12 तारीख में आए थे सब इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर थे बालकिशन जी, वो हमें लिखित में दे गए थे कि भाई साहब हमें 21 तारीख तक टाइम दीजिए, 21 के बाद अगर ये बंद नहीं होता है तो 22 में हम सीज करेंगे। लेकिन आज हमारा किसी संपर्क नहीं हो रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। अब हमारी मजबूरी है, बल्कि इंस्पेक्टर साहब ने खुद कहा था अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो आप लोग ताला लगाने के हकदार हैं। हम कानून में जी, और हम कानून में रह के अपना काम कर रहे हैं, ना कि डिपार्टमेंट को आपने कॉल किया कि आज हम ताला लगा रहे हैं, आप लोग नहीं? हमने कल ही कर दिया था, तो उन्होंने कल ये कहा था शाम के 6 बजे तक या तो बंद हो जाएगा, नहीं होगा तो आप ताला डाल देना इसमें। यहाँ पे बहन बेटी पर निकल नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आदमी भी नहीं निकल सकते। यहाँ पे हमेशा कम से कम 100-150 आदमी शराब पीते हुए मिलेंगे। आप देखो यहाँ से 75 मीटर दूर स्कूल है, कम से कम 70-80 मीटर दूर ज्यादा से ज्यादा मंदिर है। यहाँ पे यहाँ निकलना भारी है भैया, हम अपने उससे बहुत परेशान है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी कैसे जब निकल ही नहीं पाएगी। विधायक हमारे सतीश भागना जी है, सनातनी है, उन्हीं की विधानसभा में। मैं यही जानना चाहता हूँ कि बीजेपी, हम भी बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जितने भी है ये सभी समर्थक है। हमने वोट भी इसी देश में दिया था विधायक साहब को कि हमारा भाई साहब आपसे हाथ जोड़ की विनती है, हम बीजेपी के समर्थक है, वोट करेंगे लेकिन हमें शराब की दुकान हटा दी जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया हुआ है, आज सुबह भी मुलाकात हुई है, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा। यानी सनातनी सतीश की विधानसभा के हालात है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि दारू के ठेके घर घर में खोल के कौन सा सनातन देश बनाएंगे इसको? हर कदम पे शराब की दुकान है, ऐसे सनातनी बनेंगे हम? नहीं बन सकते ऐसे हम। हिंदू मुस्लिम पे खेल रही है बीजेपी, सिर्फ सनातन पे खेल रही है बीजेपी, वोट मांग रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं क्या कहूँगा, आप सब देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ 150 मीटर इनको जगह मिलनी भारी हो रही है, हर 100 मीटर पे शराब की दुकान खुल गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है ये? हम भी समर्थक हैं, मोदी जी को भगवान मानते हैं, लेकिन क्या करें जब घर में हमारी बहन बेटी का निकलना भारी हो रहा है। हमारे घर में ठेका खुलवाया, आप पूरी चारों तरफ देख लीजिए रेजिडेंस है, यहाँ मार्केट नहीं है, रेजिडेंस है। यहाँ पे सनातनी होने का मतलब है कि अपनी विधानसभा की सुरक्षा करना। हमारे जो माननीय विधायक जी है वो उस टाइम विधायक बने भी नहीं थे, प्रत्याशी थे। हम सब ने हाथ जोड़ के कहा था कि भाई साहब हमारी ये प्रार्थना है कि केवल ये शराब की दुकान यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवा दो जहाँ पे रेजिडेंस ना हो, थोड़ा मार्केट से अलग करवा दो। क्या गलत मांग करी थी हमने उनसे? आज 1 साल हो गया हम उनके पास जाते जाते हाथ जोड़ते। आज हम घोषणा करते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इसमें अंदर बढ़ के हम आत्मदाह करेंगे और शराब की दुकान भी चलाएंगे। क्यों? क्या हम अपनी माँ बहन बेटी अपने परिवार के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। किस समय से किस समय तक खुलता है ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुलता है। और आप कभी भी आ जाना, कम से कम 100-150 आदमी यहाँ पर मिलेंगे। सरकार ने लाइसेंस भी दिया, शराब बेचने के लिए दिया है या यहाँ पर हाथा खोलने के दिया? हाथे के तौर पे यूज करते हैं। पुलिस वाला कभी नहीं आता, मतलब आप ये समझो कि ये पूरा एरिया जो है ये हाथा है। ERV की वैन नहीं आती, ERV की वैन आती है यहाँ पे? किसी की कोई नहीं आती थी, कोई नहीं आती। मेरे घर पर वो लगे हैं कैमरा, मैं वीडियो दिखाऊंगा।
अगर कोई कहता हूँ ना ऐसा नहीं है, मैं सीसीटीवी कैमरे के भी वीडियो दिखाता हूँ कितने आदमी पीते हैं। यानी जो आसपास लोग रहते हैं उनका रहना सुरक्षा के नाम पे आप नहीं रहते, बिल्कुल सामने और ये फाइन है। ये लोग यही ठीक है, बिल्कुल सामने। कोई कुछ कहता भी, कोई नहीं कुछ कहता है। यहाँ पे आने में हमें बहुत परेशानी होती है। सुबह सुबह 6 बजे से लगा के बैठ जाते हैं ये लोग। डेली निकलते हैं, डेली निकलते हैं और सुबह 6 बजे से शराब का ठेका यहाँ पर चालू हो जाता है और हम सोचते हैं सुबह सुबह वॉक करेंगे, कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे कोई ERG की वैन आती है, सुरक्षा की नहीं, कुछ नहीं आता। यहाँ पर पुलिस भी आती है, देख के चले जाते हैं। पुलिस भी कुछ की बात है। सामने कुछ जने हमारे गेट के सामने पी रहे थे, गेट के सामने जस्ट के सामने हाँ। ये देख सकते हैं तमाम महिलाएं भी यहाँ पे। आंटी क्या कुछ परेशानी है? परेशानी है, सियाने बच्चे हैं यहाँ पे दारू पी के घूमते हैं, 2-2 बजे तक ठेका खुला रहे, नंगे घूमते हैं। ठेका बंद करने की कहिए तो बंद ना करें। यहाँ पे कॉलोनी में ठेका रहना न चाहिए। स्कूल है यहाँ पे, बच्चे स्कूल जाते हैं, बुरा असर पड़ रहा है बालकन पे देख देख के। यहाँ के आसपास के लोग भी परेशान, कुछ कम कहते भी नहीं। सब परेशान है, सबकी बहन बेटी है यहाँ पे, निकलती है गाली दे के जाती है यहाँ पे, तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे ठेका पे। ठेका ही ना छोड़े, नंगे घूमते हैं, मेरे सामने बाथरूम करते हैं, गेट के सामने खड़े खड़े होके बच्चे देख रहे हैं ऊपर से। जीना दुर्लभ हो रहा है यहाँ पे। रहना ही ना चाहिए, आते तो उठना चाहिए। ये देख सकते हैं तमाम आपको बता दें संजय कॉलोनी का ये माहौल है और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो चीजें सभी चीजें जो है संजय कॉलोनी में मौजूद है, जहाँ पर लोग परेशान हो चुके हैं। 2 बूंद जिंदगी की मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये चला दे 2 बूंद शराब की। बच्चे को पैदा होते ही उसके मुंह में 2 बूंद शराब की डालो, क्योंकि उन्हें तो केवल अपनी धन और तिजोरी बननी है, तभी तो और ज्यादा शराबी बनेंगे। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें केवल शराब पीने वाले चाहिए, शराब पीने वाले, चाहे हमारी माँ बहन के साथ गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन आप ये शराब की दुकान नहीं खोलेगी। भैया ये आप एक समझो 24 घंटे आप जब आप इसे लॉक करोगे ना और इसे शटर उठा लोगे। और मैं कह रहा हूँ कभी कोई PCR कोई राइडर कभी यहाँ पे नहीं आता। एक तरफ नशा मुक्त, आप लोगों ने कंप्लेन भी दी होगी इस चीज की, कोई PCR नहीं आती। कंप्लेंट यादव जी को दी है, कमिश्नर साहब को दी है। कमिश्नर साहब खुद यहाँ पे आए हैं, नाप करके गए हैं कि मेरे हिसाब से 92 मीटर बैठा है ये पे। उन्होंने आश्वासन दिया 11 तारीख तक खुलेगा, 12 में नहीं खुलेगा, लेकिन 12 को उन्होंने हमें 8 तारीख में फिर बुलाया। बोले भाई हम तुम लोगों से कहते हैं कि हमें 10 दिन का टाइम और दे दिया जाए। हमने 12 तारीख में यहाँ पे बंद करा। वो आए, हमसे लिखित में देके गए हैं, ये हमने चिपकाया हुआ उनका कि भाई 21 तारीख लास्ट, 22 में ये सीज कर देना। लेकिन आज 22 तारीख हो गई और वो खुल रहा। और एक और मैं बताऊं, ठेकेदार से जब हमने बोला है मांग करिए भैया हम बहुत परेशान है, आप अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लो, तो उन्होंने बल्कि हमें थ्रेट भी दी है कि मैं तो कोर्ट चले जाऊंगा और वहां से मुख्यमंत्री के जो आदेश है उनका पालन ना करते हुए मैं 75 मीटर की परमिशन लेके आऊंगा कोर्ट से, और मैं देखूंगा कौन हटा दे। कोर्ट और ये ठेकेदार ने बोला है, तो यहाँ के ठेकेदार है, आपके ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, आप उन लोगों से भी पूछ लेना। क्या नाम है उसका? नाम गिरीश। नाम क्या है? पूरा नहीं पता मुझे यार, मुझे कहना क्या। गिरीश ने ये बोला जिनका ये ठेका है ऑनर है। उन्होंने बोला है कि हम अपनी से पे आ जाए तो हम कोर्ट में जाके कागज लेके आएंगे और 75 मीटर की परमिशन लेके इसे यहीं खुलेंगे और किसी की हिम्मत नहीं कोई यहाँ पर। यदि अभी ठेका फिर से खुलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम तो ये है कि हम जितने भी कॉलोनी वासी है, पहली बात हम खुलने नहीं देंगे, दूसरी बात अगर बिल्कुल मर जाएंगे, जान दे देंगे, नहीं खुलना नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पे सबसे परेशान है। हमने कफन बांध लिया, कफन बांध के मरना जरूरी है, मरना खुलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं खुलने देंगे, या मारेंगे या मरेंगे। क्या हमारे बच्चे निकलते हैं यहाँ से, निकलने के उनको बहुत परेशानी है। शराबी, कबाबी, गंजेड़ी पंजेड़ी सब यही मरते हैं जाके। यहाँ के बच्चे कह रही है कि लोग परेशान करते थे, कमेंट करते थे, घर के बाहर बैठ के लड़कियां निकलती कमेंट पर करते हैं, ढंग से निकल भी नहीं सकती, नहीं निकल सकती इधर से। सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, उसी सरकार में ये हाल है। यही हाल है। वो क्या बेटियों को बचाएंगे? घर से नहीं निकलेगी तो पढ़ाई खुद उल्टे काम करते हैं बच्चों के लिए, तो क्या बेटियों को बचाएंगे? वो बेटियों को बचाने वाले होते तो आज इतनी नौबत नहीं आती है किसी के घरों में। वादे कर रहे हैं, बोल नहीं सकता यहाँ से 52 का बच्चा भी। मुझे लग रहा है कि सरकार बोल रही है, दावे कर रही है, करती कुछ नहीं है धरातल नहीं करती। मैडम आप ये नीचे भी थोड़ा देखिए, हम कैसे में खड़े हैं, ये देखिए एक बार कैमरा, एक बार प्लीज मेरे कहने से नीचे भी करिए। कहते हैं घर घर पानी, घर घर नल, और हम कहते हैं घर घर कीचड़।
ये मतलब कहीं NIT विधानसभा क्षेत्र में पहले बीजेपी ये कहती थी, हम भी बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, पहले ये कहते थे कि बिल्कुल कीचड़ मुक्त और स्वच्छ वो करेंगे। आज बीजेपी का ही विधायक, बीजेपी का ही मेयर, बीजेपी का ही पार्षद, बीजेपी का ही सांसद, और नशा मुक्त नहीं हो पा रहा, नीचे से और ऊपर तक बीजेपी के, और उसके बाद और जब पब्लिक जाती है तो पब्लिक को कहते हैं कुछ नहीं होगा। जब जनता जिता रही है तो फिर भूल जाते हैं, यस, पहचानने से मना करते हैं, पहचानने से मना कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि संजय कॉलोनी के ये हाल है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले 10 दिन पहले जो है ये सामने शराब का ठेका, आपको बता दूं कि इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप है, 10 साल से यहाँ पे खुली हुई है, रेजिडेंशियल एरिया है, पास ही में स्कूल है, यहाँ पे तमाम लोग रहते हैं, मार्केट पूरी ये लगती है, और हालात ऐसे हैं कि 10 साल से ये ठेका यहाँ पे खुला है। कई बार पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो चुका है, लोगों ने इसका विरोध किया है, लेकिन उसके बाद भी ये ठेका यहाँ पे खुला रहा। आप बता दें कि 10 दिन पहले भी जब यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था तो एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि 10 दिन बाद हम खुद आकर इस ठेके पे सील लगा देंगे और इस ठेके को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई ना होने के बाद लोगों ने उनके द्वारा दिया हुआ ही रिटर्न में नोटिस भी यहाँ पे चिपका दिया है और ठेके को बंद कर दिया। इसमें जो भी अपडेट होगी वो भी जरूर बताएंगे, तब तक देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।